In this section, we are going to revise lecture number 4 of modern physics. So, lecture number 4 of modern physics. Modern physics. इस लेक्चर में हम बात करेंगे, पहले तो लास्ट लेक्चर में जो हमने एक नोट पढ़ा था उस नोट को समझेंगे, उस पर कुछ ग्राफ समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझाया था और उनका इक्वेशन क्या था, और उसके ऊपर उस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो कल के नोट को वापस से यहाँ पे लिखते हैं और उसको समझेंगे डिटेल में। सो कल का नोट ये था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड नेचर ऑफ इमीटर प्लेट। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ कलेक्टर प्लेट। अच्छा, इसको अब डिटेल में समझते हैं। सो इसमें उस नोट में पहला पॉइंट था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जो वी नॉट की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने बोला था कि ये था एमीटर प्लेट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा ये प्लेट, और ये था कलेक्टर प्लेट। नॉर्मली जो कलेक्टर प्लेट था वो पॉजिटिव था, और ये कलेक्टर प्लेट जो पॉजिटिव था वो क्या कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन हमने जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स किया, इसको नेगेटिव किया, इसको नेगेटिव किया, इसको पॉजिटिव किया, तो जैसे ही हमने इस प्लेट को नेगेटिव किया और जैसे ही हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिए हुए है वो स्टॉप हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। क्यों साहब? देखिए, जो सोर्स से लाइट आ रहा है, जो मेटल से टकराएगा, इमीटर से टकराएगा, अगर हम इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, फ्रीक्वेंसी न्यू बढ़ा दे, तो आप देखिए एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया सोर्स का, यानी कि आपने सोर्स में से निकलने वाले फोटोन का एनर्जी बढ़ाया। जैसे ही आपने फोटोन का एनर्जी बढ़ाया तो पहले जब वो फोटोन मेटल में टकरा रहा था तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे रहा था। जैसे ही आपने फोटोन का एनर्जी बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन के पास और ज़्यादा एनर्जी आएगा, और इलेक्ट्रॉन के पास और ज़्यादा एनर्जी आएगा तो उसको रोकने के लिए और पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। अच्छा, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये एमीटर जो प्लेट है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर एमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये जो एमीटर प्लेट है, ये एमीटर प्लेट अगर हम कोई हैवी मेटल का ले लेंगे जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, तो इफ़ एमीटर प्लेट्स वर्क फंक्शन विल बी मोर, then the required energy of photon will be more. So if emitter plate को चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब ये है कि या तो हम लाइट मेटल यूज करेंगे। लाइट मेटल का मतलब फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक का मेटल होगा, तो लाइट मेटल का कहने का मतलब होगा कि इसका जो वर्क फंक्शन होगा वो कम होगा। तो जो आप फोटोन ला रहे हैं तो फोटोन के कम एनर्जी के कारण ही अगर वर्क फंक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये था एमीटर प्लेट को चेंज करने से, कि एमीटर प्लेट को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप हैवी मेटल यूज़ करते हैं तो उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो जो फोटोन से आने वाला एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल फोटोन से एनर्जी हमने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो जो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उसके पास एनर्जी कम होगा और उसको रोकने के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा।
तो हैवी मेटल यूज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो गया। जैसे ही आपने लाइट मेटल यूज किया तो जो आप फोटोन लेके आ रहे हैं जिसके पास एनर्जी है, तो जब वो फोटोन वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, उसको रोकने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा। तो लाइट मेटल्स में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, हैवी मेटल्स में जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाता है। तो ये था कि एमीटर प्लेट को चेंज करने से। तो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। तो हमने बात किया था कि जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं यानी कि इंक्रीज करते हैं तो फोटोन के एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है, जिसके कारण से वो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से 1-to-1 इंटरैक्शन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा, जिसके कारण से इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, हम बोलते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि जो फोटोन इलेक्ट्रॉन से अब टकराएगा उस फोटोन का एनर्जी बढ़ चुका है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है, लीनियरली इंक्रीज करता है। और ग्राफ देखिए ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ, कि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बनाते थे इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के, तो फ्रीक्वेंसी सेम आता था। फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड ही नहीं करता, फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट ही नहीं होता है, इंटेंसिटी का होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट। पर जैसे ही हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दिया तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रखने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ही नहीं होता, इसलिए ग्राफ में फ्रीक्वेंसी 1 यानी कि न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2। अब जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, आप इसको देखिए, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाया यानी कि ये V2 इज ग्रेटर देन न्यू1 है, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1 है, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अब आप देखिए ओरिजिन से आप इधर जाइए, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 विल बी ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 मैग्नीट्यूड वाइज, एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी 2 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 1, और फ्रीक्वेंसी न्यू होता है c/λ, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा, इसलिए λ1 इज ग्रेटर देन λ2। तो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, दस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस मैग्नीट्यूड वाइज, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 विल बी ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल 1। नेगेटिव में है तो ऐसा नहीं सोचना है कि नेगेटिव में ज़्यादा है तो कम होगा, नेगेटिव में कम है तो ज़्यादा, हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब हम चेंज करेंगे इंटेंसिटी को और फिर हम देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या कोई डिफरेंस आता है, क्या कोई बदलाव आएगा इंटेंसिटी को चेंज करने से। सो आप इस ग्राफ को देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, तो आप इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है कि आप जो है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ऑन मेटल सरफेस वो बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो मेटल से निकल रहा था वो बढ़ेगा, पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, फोटोन का नंबर बढ़ रहा है, पर फोटोन का एनर्जी वही है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं होता है, फोटोन का एनर्जी तभी चेंज होगा जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करिएगा, पर आपने इंटेंसिटी चेंज किया है जिसके कारण से फोटोन का एनर्जी कांस्टेंट है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल के सरफेस से उसका वही एनर्जी होगा जो पहले था, इसीलिए इंटेंसिटी
का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप इंटेंसिटी बढ़ाइएगा पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वही होगा। इसलिए आप इस ग्राफ में देखिए I1 था पहले, आपने I2 कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है। हाँ, आपने इंटेंसिटी बढ़ाया है तो पहले करंट ये था, अब करंट ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम चेंजेस बट एनर्जी ऑफ फोटोन remains same. That is why stopping potential do not change with intensity. Very important. फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले हम ये जो आप ग्लास ट्यूब देख रहे हैं, पहले जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रहे थे तो इस ग्लास ट्यूब में हम वैक्यूम क्रिएट कर, सो इस ग्लास ट्यूब में पहले हम वैक्यूम ले रहे थे, पर अब हमने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब में वैक्यूम के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक गैस ले रहे हैं। वैक्यूम के जगह पे हमने गैस लिया, तो जैसे ही गैस लिया तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस एमीटर से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा और टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड था वो कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी था वो कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको कम ही चाहिए उसको रोकने के लिए। Therefore, by changing the environment of this glass tube, वैक्यूम से हम गैस इसमें भर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो इफ वैक्यूम इन अ ट्यूब इज रिप्लेस्ड विथ गैस देन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज। अच्छा, ये पॉइंट भी हमने बात किया था कि व्हेन एमीटर प्लेट चेंज, एमीटर प्लेट को हम चेंज कर रहे हैं, या तो हम हैवी मेटल यूज कर लेंगे। हैवी मेटल कहने का मतलब जिसका जो बेसिकली वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा होगा, या हम लाइट मेटल यूज कर लेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो उसके कारण से रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन, रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो चेंजेस, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज करेगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंपेयर फ्रीक्वेंसी and intensity of radiation from given current potential curve। अच्छा, आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का कर्व दिया है और पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कंपेयर करिए। अच्छा, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें 3 ग्राफ आपके पास है, 1 2 3 ABC ग्राफ है। पहले देखिए इंटेंसिटी जो था करंट पोटेंशियल कर्व है। तो ध्यान से देखिए, पहले करंट ये था, अब करंट ये हो गया, यानी कि करंट चेंज हो रहा है। और करंट कब चेंज होगा, जब आपका इंटेंसिटी चेंज होगा। यानी कि यहाँ जो 2 ग्राफ है, यानी कि अगर ये ग्राफ C ग्राफ है, ये ग्राफ B ग्राफ है, ऊपर वाला A है, तो ये दोनों ग्राफ जो है A और B, उसका जो है करंट वो सेम है, करंट सेम है, यानी कि इन दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा। इन दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ A इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ B। अच्छा, सिंस A और B ग्राफ जो है उसका करंट ज़्यादा है C ग्राफ से, इससे क्या मतलब निकालते हैं आप, A और B ग्राफ का अगर करंट ज़्यादा है C ग्राफ से, यानी कि इन दोनों का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा C से, इसलिए हम बोल रहे हैं I इंटेंसिटी ऑफ A इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ B विच विल बी ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ C। ठीक है, इंटेंसिटी का हमने बात किया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन था, ओरिजिन से इधर जा रहे हैं, आप निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। निगेटिव पोटेंशियल देखिए A का ज़्यादा है और B और C का सेम है। नेगेटिव पोटेंशियल A का ज़्यादा है, B और C का सेम है। नेगेटिव पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हैं, A का ज़्यादा है नेगेटिव पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि A का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो A का तो ज़्यादा होगा, पर B और C का फ्रीक्वेंसी बराबर होगा, क्योंकि B और C का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन था जो AIPMT में पूछा गया था। अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
आइंस्टाइन ने बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था रेडिएशन जो लाइट है उसको पार्टिकल नेचर मान के। लाइट को उन्होंने पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था। पार्टिकल नेचर इसलिए कंसीडर किया था क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो भी एक लाइट से फोटोन आ रहा है तो ये फोटोन क्या कर रहा है, मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहा है। इसीलिए एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी देता है। इसीलिए लाइट को पार्टिकल नेचर समझ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया गया आइंस्टाइन के द्वारा। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी फोटोन को 100% मतलब जो फोटोन के पास एनर्जी है वो 100% ट्रांसफ़र होगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को, और अगर वो फोटोन से आने वाला एनर्जी सफिशियंट है तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये है आपका मेटल, इस मेटल पे हमने एक रेडिएशन फॉल करवाया। इस फोटोन को फॉल करवाया। इस फोटोन का एनर्जी था जिसको हम EPH से डिनोट कर रहे हैं। इस मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होगा जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे ही EPH यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन इस मेटल पे टकराया तो आइंस्टाइन बोले कि ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये जो एनर्जी है फोटोन का ये दो चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक तो वो जो मेटल का वर्क फंक्शन है जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि उसको ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक तो उसमें जाएगा, प्लस जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या है वर्क फंक्शन, ये क्या है, ये है बेसिकली रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ऐसे बोलते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, अच्छा अब ध्यान से सुनिए, यहां से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस रिक्वायर्ड एनर्जी, लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर ये रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब मिनिमम लेते हैं तो यही वर्क फंक्शन होता है, और अगर रिक्वायर्ड एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो ये एक फॉर्मूला है बेसिकली आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। अच्छा, अब हम कुछ और बात करते हैं। आपको पता है जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसको हम लिखते हैं hν या hc/λ या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा को हम यूज करेंगे एंगस्ट्रॉम में। ये एक फॉर्मूला आ गया, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। फिर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आता है hν0 या hc/λ0 या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय λ0 को यूज करेंगे हम एंगस्ट्रॉम में। ये एक फॉर्मूला आता है। फिर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आता है, के मैक्स का फॉर्मूला आता है, वो होता है EV0, जहाँ पे E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी का बचपन से फॉर्मूला जानते हैं हम, 12m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V मैक्स का स्क्वायर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसी को यूज करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको लिख लेते हैं। आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। एनर्जी पार्टिकल फोटोन ट्रांसफर इट्स 100% एनर्जी टू सिंगल इलेक्ट्रॉन, एंड इफ इट इज सफिशिएंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। ये याद रखिएगा। तो फोटोन जो है, फोटोन का एनर्जी उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस रिक्वायर्ड एनर्जी। अच्छा,
अगर रिक्वायर्ड एनर्जी मिनिमम हुआ तो इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन इज इक्वल कैन बी इक्वेट इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन को लिखते हैं एच न्यू या एस सी अपॉन लेमडा, और या इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन को लिखते हैं एच न्यू नॉट और एच सी अपॉन लेमडा नॉट, और एस सी को लिख सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। लेमडा नॉट को हम एंगस्ट्रॉम में यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी का बचपन से फॉर्मूला पता है हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, वी मैक्स का स्क्वायर। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 400 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 5000 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो आइंस्टाइन के द्वारा दिया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, वर्क फंक्शन को फाई ही रहने देते हैं प्लस के ई मैक्स। ध्यान से सुनिएगा, एच सी अपॉन लेमडा निकालने के लिए हम 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम और लेमडा दिया है जो लाइट का है वो 4000। सिमिलरली फाई को लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा नॉट, तो वहीं पे रख के ऐसे कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार देखिए इसको। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गया। इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ई वी नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा के ई मैक्स अपॉन ई, के ई मैक्स आ गया, ई से ई खत्म हो जाएगा तो 0.62 आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से वी मैक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 4000 एंगस्ट्रॉम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 1 वोल्ट, फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया है 1 वोल्ट, तो आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा यानी लेमडा नॉट पूछा है। तो लेमडा दिया है इंसिडेंट रेडिएशन का, तो उसका एनर्जी निकालेंगे इस फॉर्मूले से 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम के ई मैक्स निकाल सकते हैं क्योंकि के ई मैक्स का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट। तो स्टॉपिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ गया, वी नॉट है 1 वोल्ट, तो ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया के ई मैक्स। तो आप आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करिए, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, लेमडा नॉट प्लस ई वी नॉट। ई वी नॉट की जगह पे हम के ई मैक्स लगाएंगे तो इसको इधर करेंगे 1 ई वी नॉट, यहाँ से आया था इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से लेमडा नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन चेंजेस टू लेमडा बाय 4 एंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1:5, फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल। अच्छा, आपको बोला है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन चेंजेस लेमडा बाय 4, यानी कि जो लेमडा 1 था वो लेमडा है और लेमडा 2 हो गया लेमडा बाय 4, और काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम रेशियो है वो है 1:5। तो आप क्या करिएगा, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो एक बार हमने लगाया फिर दोबारा लगाया, फिर हम दोनों का रेशियो ले रहे हैं। रेशियो लेंगे तो के ई मैक्स 1 अपॉन के ई मैक्स 2 का वैल्यू है 1/5, इसका डिवाइड में तो इसको इधर ले जाएंगे
इसको इधर ले जाएंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो इसको ये आएगा 5, इसको ये आएगा, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि एंड देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इतना। फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिकम्स 1/5 ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान से सुनिए क्या बोला। इनिशियल जो वेवलेंथ था λ1 वो था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का हाफ। पढ़िए, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस समय जो मैक्सिमम वेलोसिटी था, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इस समय मैक्सिमम वेलोसिटी इतना था। फिर क्वेश्चन बोला फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बताना है कब व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिकम्स 1/5, यानी कि λ2 λ0/5 हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वी मैक्स का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। यहाँ से 2 इधर करिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे करिए और रूट अंडर लीजिए, तो वी मैक्स का फॉर्मूला आ गया 2/me इंटू के मैक्स। तो वी मैक्स आ गया रूट अंडर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को कैसे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc/λ और वर्क फंक्शन होता है hc/λ0। तो के ई मैक्स के जगह हमने ये डाल दिया। तो आप ध्यान से देखिए, वी मैक्स ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hc कांस्टेंट है, तो एस को बाहर कर दिए तो 1/λ माइनस 1/λ0। अच्छा, λ0 तो हम वी मैक्स अपॉन V2 का इसका रेशियो लेंगे, तो यहाँ से कर करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। फिर इस क्वेश्चन को पढ़िए, AIPMT में आया, सारा क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज λ, वेरी गुड। देन वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज v, ठीक है। When wavelength becomes 3λ/4 then maximum velocity will become, क्या बोला, इनिशियल जो वेवलेंथ था वो था λ, यानी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज λ। उस समय जो मैक्सिमम वेलोसिटी था वो था v। फिर जो वेवलेंथ हो गया, देन व्हेन वेवलेंथ बिकम्स 3λ/4, यानी कि λ2 हो गया 3λ/4, तो उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो था रूट अंडर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के ई मैक्स। अच्छा, तो वी मैक्स 1 कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के ई मैक्स। क्या होता है के ई मैक्स, क्या होता है के ई मैक्स होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, तो hc/λ माइनस वर्क फंक्शन कर दिए। फिर वी मैक्स 2 कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 2/me। वी मैक्स 1 कब था, वी मैक्स जब लैम्डा था। वी मैक्स 2 कब है, जब लैम्डा जो है, जब लैम्डा जो है 3λ/4 है। वी मैक्स 1 कब है, जब λ1 लैम्डा था। वी मैक्स 2 कब है, जब λ2 3λ/4 हो गया। तो यहाँ से वी मैक्स 2 क्या लिखेंगे, hc/3λ/4 माइनस वर्क फंक्शन। अच्छा, इसको आप मॉडिफाई करिए 2/me, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं, रूट अंडर 4/3 कॉमन ले रहे हैं। सो रूट अंडर 4/3 कॉमन लिए तो ये बचेगा रूट अंडर 2/me hc/λ माइनस 3 वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय 4। तो ये वी मैक्स 1 से ज़्यादा है, तो जो वी मैक्स 2 है इट इज़ ग्रेटर देन रूट अंडर 4/3 वी मैक्स 1। कैसे हुआ ये आपको ध्यान से आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन सेम मेटल बिकम्स डबल ऑफ प्रीवियस वैल्यू देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। तो ऑप्शन आपको दिया है डबल, मोर देन डबल, लेस देन डबल, नन। क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन सेम मेटल बिकम्स डबल ऑफ प्रीवियस वैल्यू, यानी कि अगर ν1 1 था, ν1 न्यू था, तो जो ν2 है वो 2 न्यू हो गया। और सेम मेटल है यानी कि वर्क फंक्शन सेम है। तो हमने पहली बार लगाया एनर्जी का इक्वेशन, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। तो इसको लिखेंगे, पहला जो एनर्जी था वो था h न्यू, वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स 1, इस समय के ई मैक्स 1 था।
फिर जो न्यू हो गया वो 2 न्यू हो गया, तो एनर्जी हो जाएगा 2h न्यू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स 2। हमने दोनों को डिवाइड किया, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, तो ये 1/2 इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स 2। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स 2 इज इक्वल टू 2w प्लस 2 टाइम्स के ई मैक्स 1। तो हमें के ई मैक्स 2 निकालना था, तो के ई मैक्स 2 क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो w प्लस 2 टाइम्स के ई मैक्स 1, यानी कि जो के ई मैक्स 2 हो जाएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, मोर देन डबल आ जाएगा, मोर देन डबल आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन से आप दो चीज़ सीख सकते हैं। पहला कि जैसे ही आपने ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सेम मेटल पे आपने फ्रीक्वेंसी डबल किया, या आप यूं बोल दीजिए न्यू होता है c/λ, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, तो आप यूं बोल दीजिए लैम्डा हाफ हो गया, ठीक है। और आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है के ई मैक्स अपॉन ई, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है के ई मैक्स अपॉन ई। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी डबल किया, वेवलेंथ हाफ किया सेम मेटल पे, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो बाद वाला काइनेटिक एनर्जी होगा वो मोर देन डबल होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ई, तो कांस्टेंट है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मोर देन डबल होगा। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। सो इस नोट को देखिए, ये नोट बोल रहा है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन सेम मेटल बिकम्स डबल और वेवलेंथ रिड्यूसेस टू हाफ, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम मोर देन डबल। तो ये याद रखिएगा डायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिकम्स हाफ, पिछले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिकम्स डबल था, इसमें हाफ कर दिया ऑफ इनिशियल वैल्यू, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, वहाँ मोर देन डबल था तो यहाँ होगा लेस देन हाफ, ये याद रखिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गया इनिशियल फ्रीक्वेंसी से तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल होगा, फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया तो काइनेटिक एनर्जी लेस देन हाफ हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा।